चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 9 पदों तक का योग है। हमको 9 पदों तक का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको यह चेक करना पड़ेगा कि यह पद मेरा समानांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर समानांतर श्रेणी में होगा तब तो हम फार्मूला लगा के इसको जो है इन पदों 9 पदों का योग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। अब कोई पद हमारा समानांतर श्रेणी में कब होता है? जब D1 बराबर D2 होता है। और D1 क्या होता है? सर्वांतर होता है। यानी D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो सबसे पहले हम D1 निकाल लेते हैं। तो D1 बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? 1/3 माइनस पहला पद क्या है? 1/2। सबसे पहले हमको D1 बराबर D2 निकालना है। अगर D1 बराबर D2 अगर बराबर हो गया तब तो समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो D1 बराबर क्या होता है? यानी सर्वांतर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है? 1/3 माइनस पहला पद कितना है? 1/2। चेक करते हैं। 3 2 का एलसीएम कितना हुआ? 6। 3 दूना के 6, 2 इकाई 2, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिए। 2 तिहाई 6, 3 इकाई 3, प्लस माइनस माइनस 2 में से 3 नहीं घटेगा तो क्या होगा? -1/6। चलिए D1 का इतना निकल गया। अब D2 निकाल लेते हैं। D2 इक्वल्स टू तीसरा पद माइनस पहला पद। तीसरा पद क्या है? 1/6 रखते हैं, माइनस तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दूसरा पद क्या है? 1/3 कर लेते हैं। 6 3 का लसक कितना हो गया? 6, 6 इकाई 6, 1 हो गया, माइनस 3 दूना के 6, 2 इकाई 2, प्लस माइनस माइनस 1 में से 2 नहीं घटेगा इसलिए माइनस हो गया। 2 में से गया 1, -1/6। देखिए D1 का मान निकल गया -1/6 और D2 का मान निकल गया -1/6। तो दोनों हमारा बराबर है, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो हमको क्या, आपको सूत्र पता है, n पदों का योग बराबर क्या होता है? n पदों का योग बराबर होता है, यानी SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए मान रख देते हैं। n कितना पदों का पूछ रहा है? 9 पदों का। तो क्या हो गया? 9/2 इंटू 2a। तो 2 इंटू a माने पहला पद। अब पहला पद क्या हम लोग का? 1/2 रख देते हैं। 1/2 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, n-1 n की जब क्या है? 9 -1 इंटू d यानी सर्वांतर। सर्वांतर कितना है? 1/6 -1/6। चलिए आगे सोल्व करते हैं। 9/2 को 9/2 छोड़ दिए इंटू, देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या है? 1 हो गया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह रख दिए, प्लस माइनस माइनस 9 में से क्या? 8, कितना हुआ? 8 इंटू -1/6 -1/6। चलिए ब्रैकेट बंद करते हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, कितना हो गया? 9/2 इंटू 1 को 1 छोड़ दिए, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 4 इकाई 4 बटे में 3 को 3 छोड़ देते हैं। इसका एलसीएम करते हैं, क्या हो? 9/2 इंटू, इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 है, एक में एलसीएम कितना हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया। एक में 3 से करेंगे कितना हो गया? 3। यहाँ क्या हो गया? 3 माइनस 3 में 3 से एक बार में 4 हो गया, यानी 9/2 इंटू प्लस माइनस माइनस 3 में 4 नहीं कटेगा तो कितना हो गया? -1/3। देखिए 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 के 9, प्लस माइनस माइनस 3 इकाई -3/2, नीचे के 2 इकाई 2 -3/2। ऑप्शन में देखते हैं -3/2, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इतना लंबा क्वेश्चन हो तो आपको एक लास्ट में, पहले देखिए बिहार बोर्ड ने हमको बताया है हम लोगों को कि 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को ही सोल्व करना है। अगर एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आ जाता है तो आप लोग को इसको बाद में करना है,
इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू, cos स्क्वायर a को क्या हो गया, cos स्क्वायर a इंटू है, इंटू हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर a, और 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर a, तो लिखते हैं sec स्क्वायर a, या cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर a, इंटू को इंटू छोड़ दिए, sec का उल्टा क्या होता है cos, तो क्या होगा 1 बटे में cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 1, बचा क्या 1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। यदि बिंदुओं A 6, 5 और B 4y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x 6 हो तो y का मान है। दो बिंदु है, एक बिंदु है A, एक बिंदु है A, इसका पॉइंट दिया है हमको, निर्देशांक दिया है 6 और 5। चलिए, और दूसरा बिंदु है B, दूसरा बिंदु है B, इसका निशान कितना दिया है 4 और y, 4 और y। ठीक है, अब मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x 6 है, इसका मध्य बिंदु दे दिया है, मध्य बिंदु निशान क्या दे दिया x 6, x और 6, तो y का मान पूछ रहा है। देखिए मध्य बिंदु का निशान क्या होता है, x बराबर होता है, याद होना चाहिए आपको, x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2। ठीक, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। हमसे मान किसका पूछ रहा है, y का। अब देखिए y का मान पूछ रहा है, यानी y2 का मान, इसका y का मान पूछ रहा है, मतलब हमको किसका मान रखना पड़ेगा y में। तो देखिए y का मान दिया हुआ है, a है x का मान, a है y का मान, तो y का मान कितना दिया है 6, तो हम लोग 6 रखते हैं। अब बराबर y1, देखिए a है x1, a है y1, a है हमारा x2, a है मेरा y2, तो y1 का मान कितना है 5 रहते हैं, प्लस y2, और y2 का मान कितना है y छोड़ दिए, बटे में 2 हो गया। ठीक है, या देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखा देखिए, गुना 6 दूना के 12, तो बराबर कितना हो गया 5 प्लस y, या y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर प्लस 5 है माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, y का मान कितना निकल गया 7, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक पूछ रहा है। फिर से पढ़ते हैं एक बार। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक हैं। केंद्रक निर्देशांक क्या होगा, देखिए केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, केंद्रक निर्देशांक होता है यानी x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। बस मान पुट कर देते हैं। x1 देखिए ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3, तो मान पुट कर देते हैं। x1 मान क्या है 4 देता है, प्लस x2 का मान क्या है 0 देता है, प्लस x3 का मान कितना है 5 देते हैं, बटे में 3, y का मान देते हैं y इक्वल टू y1 का मान कितना है 6 देते हैं, प्लस y2 का मान कितना है 4 देते हैं, प्लस y3 का मान कितना है 5 देते हैं, बटे में 3। ओके, चलिए 5, 4, 9 कितना हो गया 9 बटे में 3, ये देखिए प्लस सब प्लस ही है, तो 6, 4, 10, 10, 5, 15 कितना हो गया 15 बटे में 3, तितली के 9, 3, 5, 15, मान कितना निकल गया 3 और 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर
नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर, मान लेते हैं कि घन का किनारा क्या है L, मान लेते हैं घन का किनारा क्या है L, तो नया घन का किनारा क्या हो गया, नया घन का किनारा कितना हो गया, किनारा नया घन का किनारा कितना हो गया, करा कि दुगना हो गया, तो यानी L का दुगना क्या हो गया 2L, L का दुगना क्या हो गया 2L। तो क्या हमसे पूछ रहा है नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, नए घन के घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6L स्क्वायर, क्या होता है 6L स्क्वायर। तो नए घन का यानी नया घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे में पहले वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पुराना घन का, पहले यानी पुराना घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो नया घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन पुराना हो या नया हो, उसका फार्मूला क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर यानी 6 भुजा स्क्वायर। तो L, तो नया घन का L कितना है 2L, दुगना हो चुका है, तो यानी देते हैं 2L, इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिए, बटे में पुराना घन का क्या है 6 ही होगा, और गुणे L स्क्वायर, पुराना घन का किनारा हम लोग कितना माने हैं L, तो इसमें ये हो गया L स्क्वायर, पुराना घन का 6L, 6 कैंसिल, यहाँ देखिए 2L का स्क्वायर है 2L गुणे 2L, तो 2 दूना के 4 L स्क्वायर बटे में L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, बता क्या 4 बटे में 1, यानी क्या हुआ 4:1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक A0, 0, 0, 0 भी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला होता है, और ये आप लोगों को याद होना चाहिए। कितने बच्चों को याद होता नहीं है, तो इसका हम आज एक ट्रिक बता देते हैं कि आप फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे याद रखेंगे। तो देखिए आज सिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज मान लीजिएगा, छोटा सा त्रिभुज मान लीजिए, फार्मूला याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ आपको। चलिए इसका त्रिभुज निर्देशांक हम लोग लिख लेते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया मेरा x2, ये हो गया मेरा y2, और तीसरा निर्देशांक x3 और y3। ये तीनों निर्देशांक दिए, इसको मान लेते हैं ए बी और ए हो गया सी। त्रिभुज का तीनों शीर्ष ले लिए ए बी और सी। अब इसका हमको क्षेत्रफल का फार्मूला लिखना है कि इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू, पढ़ लेते हैं x1, तो x1 इंटू, जब x1 ले लिए तो देखिए अब यहाँ आ जाएंगे, अब y1 लेना है, x1 नहीं लेना है, x1 ले लिए तब क्या लेंगे, देखिए यहाँ क्या है y2, तो लेंगे y2 माइनस y1, देखिए x1 नीचे है फिर नीचे आ गए y2, फिर यहाँ y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, फिर प्लस x1 ले चुके हैं इसलिए फिर लेंगे x2 इंटू, देखिए x2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो अभी इसको छोड़ देना, अब यहाँ जाना है। ये क्या है y3 माइनस y1 प्लस, देखिए x2 कहाँ है, यहाँ x2 ले चुके हैं, अब क्या लेंगे x3, अब क्या लेंगे x3 इंटू, x3 कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको छोड़ देना है, अब यहाँ पर आ जाना है y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब मान पुट कर देते हैं जो मान है, तो क्या हुआ 1/2 इंटू x1 का मान कितना है, देखिए ये है x1, ये हमारा क्या है मान रख देते हैं A0, ये क्या है A0 मान रख देते हैं, और B का निशान क्या है 0, 0, यहाँ रख देते हैं 0, 0। चलिए, और C का निशान क्या है 0B, ये हो गया हमारा 0B, निशान लिख देते हैं। चलिए मान पुट करते हैं 1/2 x1 देखिए x1
x1 का मान कितना है a, यहाँ रखते हैं a इंटू y2 नीचे आ जाइए, देखिए y2 का मान कितना है 0 रख दिए, माइनस y3, चलिए y3 का मान कितना है b रख देते हैं। फार्मूला में क्या है प्लस का चिन्ह दे दिए। x2 का मान कितना है, x2 का मान देखिए 0 है, 0 देते हैं, इंटू y3 का मान कितना है, देखिए y3 का मान कितना है b रख दिए। फार्मूला क्या है माइनस देते हैं। y1 का मान कितना है, देखिए y1 का मान कितना है 0 देते हैं, प्लस x3 का मान कितना है, देखिए x3 का मान कितना है 0 देते हैं, इंटू y1 का मान कितना है 0 हो गया, माइनस y2 का मान कितना है 0, मान पुट कर दिए। अब सोल्व करते हैं आगे। 1/2 इंटू a, देखिए इंटू 0 में b अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस b होगा, माइनस b लिख दिए, प्लस b में से अगर 0 माइनस करेंगे तो b होगा, b में 0 गुना 0 ही हो गया, प्लस आगे देखिए 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब 0 ही हो गया। चलिए आगे सब करते हैं। 1/2 इंटू प्लस माइनस a में b का गुना a भी हो गया, a तो प्लस 0 का 0 ही हो गया। अब देखिए क्या हुआ, प्लस माइनस ab/2 माइनस ab/2, यही हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ऑप्शन नंबर देखते हैं, और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम क्या लेंगे ab/2 लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में हो ही नहीं सकता, इसलिए सही ऑप्शन हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, ab/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तथा AB बराबर 1.2 सेमी, D बराबर 1.4 सेमी, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। दिया है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं ABC, और एक त्रिभुज DEF लेते हैं DEF, और दोनों क्या है समरूप हैं। और क्या दिया है AB का मान दिया है 1.2 और DE का मान कितना दिया है 1.4, DE का मान दिया है 1.4। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। देखिए एक थ्योरम है, एक प्रमेय होता है, हमको याद होना चाहिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए, दो त्रिभुज अगर हमारा समरूप है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुज हमारा क्या है समरूप है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। कोई भी संगत, देखिए इसका AB का संगत भुजा क्या है D, AC का संगत भुजा क्या है DF, BC का संगत भुजा क्या है EF। तो कोई भी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सभी संगत भुजा क्या लेते हैं हम लोग AB, अब बटे में इसका संगत भुजा क्या है DE, AB बटे में DE, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। चलिए तो AB का मान कितना है 1.2 रख देते हैं, बटे में DE का मान कितना है 1.4 रख देते हैं, 1.4 रख देते हैं। देखिए इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, तो पूरा का स्क्वायर हो गया। देखिए इधर भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, इधर भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तब 12 का स्क्वायर क्या जगह, 12 का स्क्वायर 144, अब बटे में 14 का स्क्वायर, 14 को 56 के 6 हाथ से लगा 5, 14 5, 14 को 56 के 6 हाथ से लगा 5, 14 5 19, 196। चलिए कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देते हैं, किससे कैंसिल होगा, 4 चौके 16, 4 से हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 छक्के 24। ये देखिए 4 चौके 16, 4 9 36, 36 बटे में 49, 36 अनुपात
49। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तथा त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 30 सेमी, त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर 20 सेमी और AB बराबर 12, तो DE का मान होगा। चलिए देखते हैं। दिया है एक त्रिभुज दिया है ABC और DEF। एक त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा सा त्रिभुज है, क्या नाम है इसका, ABC। चलिए ABC। और एक और त्रिभुज है हमारा, कौन सा, क्या नाम है इसका, DEF। चलिए इसको D ले लिए, इसको E ले लिए और इसको F ले लिए। एक त्रिभुज हमारा ABC है, एक त्रिभुज हमारा DEF है और दोनों क्या है, समरूप है तथा ABC का परिमाप 30 सेमी। इसका जो परिमाप दिया है पेरीमीटर कितना दिया है, 30 सेमी। चलिए, और DEF का परिमाप 20 सेमी, इसका पेरीमीटर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन से दिया हुआ है, क्वेश्चन से हमको दिया है 20 सेंटीमीटर। तो AB बराबर 12, AB का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो DE का मान हमसे पूछ रहा है। चलिए, हमको परिमाप दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, परिमाप दिया है, लेकिन इतना क्वेश्चन में हमको अवश्य दिया है कि ABC क्या है, DEF दोनों त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज समरूप है यानी उसकी भुजाएं क्या है, अनुपातिक होंगी। उसकी भुजाएं क्या होगी, एक ही अनुपात में होंगी, क्योंकि त्रिभुज हमारा समरूप है, यानी क्या हो जाएगा, भुजाएं अनुपातिक। तो AB का संगत भुजा क्या है, DE। तो AB बटे में DE बराबर BC। अब BC का संगत भुजा क्या है, EF बराबर AC और AC का संगत भुजा क्या है, DF। तीनों क्या होंगे, समरूप होंगे और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, K। क्या मान लेते हैं, K। चलिए, तब AB बराबर, तो AB इसको कितना हो जाएगा, दिखा देखो ना, KDE हो गया। और BC बराबर, BC इसको KEF और AC इसको AC बराबर कितना हो जाएगा, KDE AC बराबर KDF। चलिए, ये हमारा EF है, KDF हो गया। अब देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। हमको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो यानी AB प्लस BC प्लस C, पेरीमीटर माने घेरा, पेरीमीटर माने घेरा। तो देखिए AB प्लस BC प्लस CA का मान दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ AB का मान निकल चुका है, BC का मान निकल चुका है, AC का मान निकल गया। हम क्या करते हैं कि तीनों को जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA बराबर, ये क्या है कि देखिए के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, क्या है, के कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बचा है, DE प्लस EF प्लस DF। ठीक है, देखिए AB BC CA क्या हुआ, AB BC प्लस CA क्या हुआ, पेरीमीटर कितना दिया है, 30 रख देते हैं बराबर, के को के छोड़ देते हैं, DE EF DF। देखिए DE EF और FD इसका मान कितना दिया है, पेरीमीटर 20 दिया है, यहाँ 20 रख देते हैं। ठीक है, या के बराबर, देखिए 20 गुना मेरे भाग में हो जाएगा, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 बटे में 20, 0 से 0 कैंसिल। के का मान कितना निकल गया, 3 बटे में 2। के का मान निकल गया 3 बटे में 2। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है DE का मान। क्या पूछ रहा है, DE का मान। डी कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, डी कहाँ है, यहाँ पर है। और AB, देखिए AB, तो इसको उठा लेते हैं, AB बटे में DE बराबर, यहाँ मान चुके हम लोग के, तो के का मान कितना गया, 3/2, 3/2। या AB, देखिए AB का मान दिया है कितना, AB का मान हमको दिया है 12, कितना दिया है 12, तो यहाँ 12 रख देते हैं। तो 12 बटे में कितना हो गया, DE, 12 बटे में DE बराबर 3/2, 12 बटे DE बराबर 3/2। या DE बराबर
तो डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 12 दूना के 24, तो कितना होगा 24, 3 गुना 12 दूना के 24, 3 गुना में है, इधर का भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 3 8 24। डी का मान कितना निकल गया 8, डी का मान कितना निकल गया 8, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी तक करना है क्वेश्चन आप लोग को। दिया है कि किसी बाह्य बिंदु P से, किसी बाह्य बिंदु दिया है, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, यदि PQ बराबर 6 सेमी तो PR बराबर है। किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक वृत्त मान लेते हैं, इसके बाह्य बिंदु, इसका बाह्य बिंदु क्या है P, एक बाह्य बिंदु P है, इस पर दो स्पर्श रेखा खींच देते हैं, एक स्पर्श रेखा A, एक स्पर्श रेखा A, बाह्य बिंदु का नाम क्या है P, स्पर्श रेखा क्या है PQ और PR, ठीक है। यदि PQ बराबर 6 सेमी, PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हमसे क्या पूछ रहा है PR, एक PR की लंबाई पूछ रहा है। देखिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। प्रमेय होता है, थ्योरम होता है, आप लोग को याद होना चाहिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी PQ बराबर PR, यानी PQ का मान 6 है तो PR का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का व्यास दे दिया है, यानी डी, व्यास यानी डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14/2, 2 7 14, कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। चलिए मान देते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7, और r त्रिज्या कितना निकला है 7, स्क्वायर है ना, यानी 7 गुणे 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 गुणे 14 के 4, 7 गुणे 14 1 15, 154 सेमी स्क्वायर, 154 सेमी स्क्वायर, क्योंकि सेमी में है ना, तो हो जाएगा 154 सेमी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी हो तो वृत्त की परिधि होगी। वृत्त का व्यास दे दिया, देखिए व्यास यानी डी, डायमीटर कितना दिया 14 सेंटीमीटर, इजी क्वेश्चन है, तो आर कितना हो जाएगा आधा, यानी 14/2, 2 7 14, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे r त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 7, 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना के 44, परिधि कितना निकल गया 44। ओके चलिए आगे चलते हैं। दिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोग का कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास है। एक वृत्त की परिधि, क्या दिया वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि में क्या होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r प्लस व्यास का योग, व्यास यानी d, व्यास यानी d, अब व्यास का योग कितना दिया है 29 सेंटीमीटर, 29 लिख दिए। चलिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, 2 पाई r लिख दिए, प्लस जो व्यास होता है तो त्रिज्या क्या होता है दुगुना होता है, यानी d की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2r, d की जगह पर 2r, क्योंकि व्यास का त्रिज्या व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो d बराबर 2r बराबर क्या 29 हो गया। चलिए देखिए 2r यहाँ भी है, 2r यहाँ भी है, 2r कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2r कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचा क्या पाई, प्लस यहाँ से 2r निकल चुका है, यहाँ बचा क्या 1 बराबर 29। चलिए तो 2r, देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7 प्लस 1 बराबर 29, ठीक है, या 2r। चलिए इसके
एलसीएम निकालते हैं। 7 एक कलर क्या हुआ 7, 7 से 7 कैंसिल 22 बचा, प्लस 1 में 7 से भाग के 7 भाग में तो 7 ही हो गया बराबर 29, या 2r इंटू एक 22 7 कितना हुआ 29, 22 7 29, 29 बटे में 7 भाग कितना हुआ 29, या 2r बराबर देखिए गुना में दे जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 29 भागे 29 में 7 गुना में बदल के 7 चला गया ऊपर, 29 आ गया नीचे, 29 से 29 कैंसिल, तो 2r बराबर कितना निकल गया 7, तो r बराबर देखिए 2 गुना में दे जाएगा भाग में हो जाएगा 7 बटे में 2, r का मान कितना निकल गया 7 बटे में 2। हमसे पूछ क्या रहा था, वृत्त का व्यास पूछ रहा है, ये तो त्रिज्या निकला है, वृत्त का व्यास पूछ रहा है, तो व्यास यानी क्या हो जाएगा त्रिज्या का दुगुना यानी d बराबर, या d बराबर क्या हो जाएगा 2r, यानी 2r यानी 2 गुणी r का मान कितना निकला 7/2, ठीक है। व्यास क्या होता है दुगुना होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, d का मान कितना निकल गया 7, d का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल है। 8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, चलिए एक 8 सेमी त्रिज्या का वृत्त ले लिए, इसकी त्रिज्या कितना दिया है 8, त्रिज्या कितना दिया है 8, 6 सेमी व्यास का, ये 6 सेंटीमीटर व्यास दिया है, यानी त्रिज्या कितना हो गया 3, आधा त्रिज्या कितना हो गया 3, वृत्त को काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्या हो गया 3, चलिए मान लें कि ये 3 है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 3, एक काट के हम लोग हटा लिए, तो बचे भाग का क्षेत्रफल देखिए एक बड़ा वृत्त था और एक वृत्त हम लोग काट के हटा लिए 3 सेंटीमीटर का, तो बचे भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, जो बले है ना इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो बले का क्षेत्रफल क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या हम लोग बड़ा मान लेते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा मान लेते हैं, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये बड़े का क्षेत्रफल निकल गया। चलिए देखिए पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई कॉमन निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ होगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान देखिए पाई में आंसर दिया हुआ है, इसलिए हम पाई का मान पाई में ही छोड़ देंगे, इसको 22 में साथ नहीं रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में हमारा पाई ही है, बस मान पुट कीजिए। आर कैपिटल आर कितना है आर 8, तो लिख दिए 8 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। पाई को पाई छोड़िए, 8 का स्क्वायर 8 है 64 माइनस तितली के 9, और 64 में से 9 घटाइए कितना होगा 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा 5, 55 पाई को पाई 55 पाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसी का क्वेश्चन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी है तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी है तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है √3 बटे में 4 भुजा स्क्वायर, क्या पूछा हमसे भुजा ही तो पूछ रहा है, भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया हमको, कितना दे दिया है 4√3, रख देता है 4√3 बराबर √3 बटे में 4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3/4, इधर गुना में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, इधर तो 4√3 है ही, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो भाग में हो जाएगा, जब गुणा में बदलेंगे तो 4 चला गया ऊपर, √3 आ गया नीचे, √3 से √3 कैंसिल, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 के 16, या भुजा बराबर ए स्क्वायर रह जाएगा, इसको रूट में कर देगा √16, और 16 का वर्गमूल 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि sin 3a दिया है कि यदि sin 3a बराबर cos a - 10
तथा 3a न्यून कोण है, तो कोण ए का मान हमसे पूछ रहा है। 3a क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री। अब 3a क्या न्यून कोण है, तो साइन 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और यहाँ थीटा की जगह क्या है? 3a। थीटा की जगह देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है? 3a। वह क्या था? साइन थीटा, तो क्या होगा? साइन 3a होगा। यानी साइन 3a को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a। अब बराबर इसको जो कहते हैं उतार देते हैं, कॉस a माइनस 10। देखिए कॉस यहाँ भी, कॉस इधर भी, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या? 90 माइनस 3a बराबर क्या हुआ? a माइनस 10, या 90 देखिए माइनस 10 है, इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 90 प्लस 10 हो गया। इधर क्या है? a माइनस 3 इधर चला गया तो क्या हो गया? प्लस 3a प्लस 3a, या 90 10 कितना हो गया? 100 बराबर 3a कितना होगा? 4a, या a बराबर 4 गुना में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 100 बटे में 4 कितना बार में कर जाएगा? 25 बार में। 25 चौके 100 होता है, यानी a का मान कितना निकल गया? a बराबर 25 डिग्री। a बराबर 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए थैंक यू।